बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मरी के मुकामी होटल में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन कई सालों से सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए कोशा हैं। हमें आवाम को आबादी के लिहाज से सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना होगी। माशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स को आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सर जोड़ने होंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने वाना से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी ज़फ़र वज़ीर के इलाज मुआवजे के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर कर ली। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सहाफ़ी ज़फ़र वज़ीर के इलाज मुआवजे के लिए ख़त तहरीर किया था। सहाफ़ी वज़ीर 2004 से कौमी मीडिया के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और कुछ अरसा से दिल के आर्जा में मुब्तला हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि अखबार बीनी का कौमी दिन मनाना खुश आइंद है। हम दीगर ज़राए अबलाग की मौजूदगी के बावजूद आज अखबारात के कारीन की कसीर तादाद मौजूद है और मुल्क के तूलो अर्ज़ में अखबारात को ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा जाता है। अखबार बीनी की आदत इंसान के नुक्ता नज़र को वसी और इसके इल्म में इजाफा करती है। इस अमर का इजहार उन्होंने अखबार बीनी के कौमी दिन पर एक पैगाम में किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान अमूर ख़ारजा के डायरेक्टर आसिफ लुकमान कासी का कहना था कि आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा और मुफक्किर सैयद मौदूदी के अमली फ़िक्री और तहकीकाती काम से इंसानियत को फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने सियासी और जमहूरी रास्ता अपनाया है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने से ही इंसानियत को अदल और इंसाफ अमन मिल सकता है। अल्लाह की रहनुमाई दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिल है। पाकिस्तान जिन मकासद और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, इस पर अमल ना होने की वजह से मुल्क बहरानों और मुश्किलात का शिकार है। शेखुपुरा में मुसाफिर ट्रेन खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 29 अफराद मामूली जख्मी और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा नामालूम वजह से पेश आया। मुसाफिर ट्रेन मियांवाली से लाहौर जा रही थी। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करके 29 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले 2 विंग सूट पायलट्स ने पाकिस्तान में नया कारनामा सर अंजाम दिया। नॉर्वेजियन पायलट्स एम्बर फोर्ड और एस्पन ने हुंजा की वादी गोजाल के गांव शशकट में बुलंद पहाड़ से अताबाद झील के करीब छलांग लगाई। नॉर्वेजियन पायलट्स एम्बर फोर्ड और एस्पियन पहले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। दोनों ने पाकिस्तान की खूबसूरती से मुतासिर होकर यहां आने का फैसला किया और झील में लैंड होने के बाद बेपनाह खुशी का इजहार किया। We're just landing. I couldn't reach to where she was. We are down again at the pod at the greatest wingsuit experience of our life. Wow! Up there, you can see the little pointy thing up there. Wow! Oh, that was the coolest jump ever! Oh my god! Fuck yes! गुजरावाला में गैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। दौरान ऑपरेशन 36 बिजली चोर पकड़ लिए गए। मुल्जिमान पर 18 लाख से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। सितंबर 7 से लेकर अब तक गैपको सर्विलेंस टीमों के छापों के नतीजे में रीजन के 973 बिजली चोर को 8.5 करोड़ के जुर्माने आयद कर दिए गए। गैपको चीफ का कहना था कि बिजली चोर और बिजली के वाजिबात अदा न करने वाले दोनों ही मुल्की मईशत के लिए दीमक की तरह हैं। शोरकोट कैंट STO इंजीनियर असद अली की अपने अमले के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। थाना चटियाना पुलिस के मुल्हिका गांव 326 में कंज्यूमर डायरेक्ट AC चला रहा था। मुलजिम को पुलिस के हवाले करके भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। STO इंजीनियर असद अली का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग करके कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ओबाड़ो के सदर सदाम खान मलिक की हुसूसी हदायत पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह का केक काटा गया और चेयरमैन की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की गई, जिसमें सियासी, समाजी और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की।
मिशनाबाद शहर में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रेलवे रोड पर करियाना स्टोर पर डकैती की बड़ी वारदात। नामालूम 3 मोटरसाइकिल डाकुओं ने ताजर को असलहे के जोर पर 9 लाख रुपए से महरूम कर दिया। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो गई। डकैती की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। हैंडीक्राफ्ट का काम दुनिया भर में सिलावाली की पहचान तो है ही, लेकिन लेकर आर्ट का फन भी पूरी दुनिया में सिलावाली को नुमाया करता है। लकड़ी पर खूबसूरत नक्शो नगार अकल को दंग कर देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर नदीम की इस रिपोर्ट में। सिलावाली में लेकर आर्ट का फन पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। ये फन पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया की तहसील कैथल जिला करनाल से पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ। इस वक्त 2 खानदान हिजरत करके सिलावाली में इबाद हुए, जिनमें उस्ताद इस्लामुद्दीन और उस्ताद ताजुद्दीन शामिल हैं। हिजरत के बाद महाजरीन के पास कुछ नहीं था और फिर ये काम सिलावाली में रहने वाले लोगों को सिखाया। अब ये काम सिलावाली की पहचान बन चुका है। इसी खानदान के चश्मो चिराग मिर्जा रियाज मुगल इस काम को परवान चढ़ाने में मसरूफ हैं, जिन्होंने दुबई एक्सपो 2020 में पंजाब की नुमाइंदगी की और भी बहुत से अवार्ड अपने नाम किए। लोक विरसा में भी अपने इलाके की नुमाइंदगी की। इस फन को पुराने वक्तों में जंदरी का काम कहते थे, जिसका मतलब नक्शो नगारी वुडन कहा जाता है। अब इस फन को लेकर आर्ट के नाम से जाना जाता है। इनके काम की पजीराई को देखते हुए सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। इसमें ख़ास बात यह कि जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये लेकर आर्ट्स को कहते हैं और लोहे की कलम से हम इसको करते हैं। ये हमारा पुराना आबाई काम है, 400 साल पुराना काम है और इंडिया से हमारे बुज़ुर्ग लेकर आए थे कैथल ज़िला करनाल से, जहाँ के लियाकत अली साहब थे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबसे पहले। लेकर आर्ट्स की ख़ास बात ये है कि अब ये घर घर काम हो रहा है और पूरी दुनिया में फेमस है ये लेकर आर्ट्स। इसी की वजह से हमारे सिलावाली लेकर आर्ट और हैंडी क्राफ्ट की वजह से सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हमें 14 अगस्त को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान किया, जो 23 मार्च को हमें ऐवान सदर में दिया जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तान का, सिलावाली का और शाहीनों के शहर सरगोदा का, क्योंकि ये अवार्ड हमारे सिलावाली और शाहीन जो हमारे सरगोदा के शाहीन हैं, ये सब उनका अवार्ड है। ये मैं उनके नाम करता हूँ अवार्ड। जो मेरे हाथ में इस वक्त आप पीस देख रहे हैं, इसको कहते हैं लेकर आर्ट। ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है और इसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी बदौलत मेरे वालिद साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए सदर साहब ने मुंतखब किया है और ये हमारे सरगोदा के शाहीनों के लिए और सिलावाली के लिए बड़े एजाज़ की बात है। जी, हम यहाँ पर आए थे ख़रीदारी करने के लिए, तो यहाँ पर आके देखा है कि लकड़ी के ऊपर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार की हुई है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत जो हैं वो आइटम देखने को मिल रहे हैं। आंखें जो है हमारी देख के दंग रह गई हैं कि लकड़ी के ऊपर इतनी खूबसूरत नक्शो निगारी भी हो सकती है। तो ये सिलावाली आकर तो हमें मालूम हुआ है कि वाकई लकड़ी के ऊपर इतनी खूबसूरत जो है वो नक्शे निगारी जो है वो हो सकती है। यहाँ पर जो है बड़े खूबसूरत किस्म के आइटम है। ये मेरे हाथ में जो है ये जार है और यहाँ पर जो है नेम प्लेट्स हैं, क्लॉक्स हैं और ज्वेलरी बॉक्स हैं, टिशू बॉक्स हैं। ये तो ख़रीदारी करने के लिए आए थे हम अपने घर की। अब लग रहा है कि हम जो है ना अपने प्यारों को जो है ये तोहफ़तन जो है वो भिजवाएंगे। गुजरावाला में थाना इमनाबाद के इलाके में कूड़ा फेंकने पर हमसायों में झगड़े के दौरान मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 14 साला बच्ची जख्मी हो गई। मुतासरा बच्ची को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फुटेज में खवातीन को तल्ख कलामी करते हुए जबकि मुसल्लह शख्स को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।